आप सभी आए हुए मेहमानों को इस पर्यावरण दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपके द्वारा ऐसे नेक कार्यों के लिए हम प्रशंसा करते हैं। मिस्टर पुरी एंड मिसिज पुरी का दिल से धन्यवाद करता है विनोद कुमार जनता सेवक चैनल। और ये आशीष पुरी जी आशीर्वाद प्राप्त करते हुए मिसिज नरेश पुरी जी फूलों के बुकों द्वारा आए हुए मेहमानों का स्वागत। वीडियो के लास्ट तक बने रहें और पर्यावरण के प्रति बहुत सुंदर सुंदर सी कविताएं जो कि इस वीडियो में आप सुन सकते हैं, सभी का आभार व्यक्त करता है विनोद कुमार जनता सेवक चैनल। वीडियो को शेयर अवश्य करें। हमारा शहर हमारी जिम्मेदारी। पोल्यूशन फ्री शहर हो तो जीने का आनंद अलग प्रकार का। कविता के साथ लगातार बने रहें। चौखट पर बिछाते हैं। एक हमारे हिंदुस्तान की एक रीत है कि हम अतिथियों को अपना भगवान मानते हैं। चंदन की खुशबू चौखट पर बिछाते हैं, पवित्र भाव से खुशी के दीप जलाते हैं। मेरे अतिथि आए आज भगवान बनके, हमारे भगवान को हृदय से तिलक लगाते हैं। तो मैं एक बार फिर से इनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ एवं सम्मान करती हूँ यहाँ पर पहुँचने पर। आज आशीष सर्विस स्टेशन को सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि विश्व पर्यावरण दिवस पर आप सभी पर्यावरण प्रेमियों के साथ हम ये दिवस मना रहे हैं। पर्यावरण दिवस पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जय मधुसूदन, जय श्री कृष्ण फाउंडेशन एवं हरियावल पंजाब चंडीगढ़ महानगर इकाई के संयुक्त तत्वाधान में आशीष सर्विस स्टेशन सेक्टर 42 चंडीगढ़ के प्रांगण में विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण विभाग द्वारा चलाए जा रहे हैं। मिशन लाइफ के तहत पर्यावरण संवाद और हरित मिलन में मिलकर पर्यावरण को बचाने की हम शपथ लेंगे। बात जरूरी समझ लो भैया, वरना कल पछताओगे। पेड़ नहीं होंगे तो सोचो तुम कैसे जी पाओगे। बात जरूरी समझ लो भैया, वरना कल पछताओगे। पेड़ नहीं होंगे तो सोचो तुम कैसे जी पाओगे, तुम कैसे जी पाओगे। बात जरूरी समझ लो भैया। पेड़ों से मिलता है जीवन, पेड़ों से जीवन मिलता है, मिलती है खुशहाली। नहीं जहाँ पे पेड़ वहाँ पर सूखा और बदहाली, सूखा और बदहाली, सूखा और बदहाली। पेड़ों से जीवन मिलता है, मिलती है खुशहाली। नहीं जहाँ पे पेड़ वहाँ पर सूखा और बदहाली, वहाँ पर सूखा और बदहाली। इनसे अपना जीवन जुड़ता, इनसे अपना जीवन जुड़ता, दूरी नहीं बनाओ। इनसे अपना जीवन जुड़ता, दूरी नहीं बनाओ। पेड़ लगाओ रे भैया, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ रे भैया, पेड़ लगाओ।
एक और एक। तो आप सोच के देखिए, एक के साथ तो छोटी छोटी सी मैं आपके सामने एग्जाम्पल्स लेके आई हूँ। जब मैं सोच रहे थे कि मैम अपने खाने पीने के लिए अपना सामान साथ लाएंगे, ऐसा नहीं है। मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहूँगी, कुछ डिशें रखना चाहूँगी, और वो सब हम सब उसके भागीदार हैं। ये एक छोटा सा पैकेट है। ऐसी आज की तारीख में बहुत सी चीज़ें मैं प्रेम की हूँ वसुंधरा, कभी मैं शेर हूँ किसी शायर का, कभी कवि की कोई कल्पना, कभी अभिनय हूँ मैं रंगमंच का, तो कभी मैं गीत का हूँ अंतरा। मैं हूँ प्रेम की वसुंधरा, मैं हूँ प्रेम की वसुंधरा। नमस्कार, यहाँ उपस्थित सभी को नमस्कार प्रणाम करती हूँ। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर सबको शुभकामनाएं देती हूँ। आज मैं अपनी एक कविता, स्वरचित कविता आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसमें मैंने स्वयं को प्रकृति के स्थान पे रखा है और प्रकृति का श्रृंगारिक वर्णन किया है। तो मेरी कविता का शीर्षक है अगर मैं पेड़ होती। कि अगर मैं पेड़ होती तो बन बयार शीतल सी बहती, कि अगर मैं पेड़ होती बन बयार में लद कर पके फलों से झुक जाती मैं, थके पथी को छाया करती और भूखे जन का पेट में भरती, अगर मैं पेड़ होती, अगर मैं पेड़ होती। और आगे श्रृंगार का वर्णन है कि पतझड़ में जो झड़ जाती मैं, कि पतझड़ में जो झड़ जाती मैं, बसंत मेरी फिर सज्जा करती। नई डालियाँ नए कपोले फिर मुझ पर लग जाते, पुष्प बन जाते कंगन मेरे, पुष्पों की ही माला होती, अगर मैं पेड़ होती, अगर मैं पेड़ होती। और यहाँ प्रियतम और प्रियतमा का वर्णन है प्रकृति में, कि जब आते प्रियतम सावन, कि जब आते प्रियतम के धानी रंग की चुनर धीरे से शर्माती मैं, घटाए मेरा काजल होती, प्रियतम के रंग मैं भी रंग जाती। सावन बरसता धुन में अपने और प्रेम में उसके मैं भी लीन हो जाती, अगर मैं पेड़ होती, अगर मैं पेड़ होती। और मुझ पर लता पताएं होती, ये मुझ पर लता पताएं होती, कई अनेकों शाखाएं होती, धानी रंग की ओढ़ के चुनर बन जाती मैं भी नवब्याही दुल्हन, इसे इठलाती, अगर मैं पेड़ होती, अगर मैं पेड़ होती। और चिड़ियों संग गीत मधुर मैं गाती, कि चिड़ियों संग गीत मधुर मैं गाती, पवन संग लहराती बल खाती, इठलाती और फिर धीरे से शर्माती। चिड़ियों संग गीत मधुर मैं गाती, पवन संग लहराती बल खाती, इठलाती और फिर धीरे से शर्माती। गगन से मैं बातें करती, नया रंग मैं पाती, अगर मैं पेड़ होती, अगर मैं पेड़ होती। और अंत में जीवन का वर्णन है कि जीवन यात्रा का सबको मैं बोध कराती, कि जीवन की यात्रा का सबको मैं बोध कराती, दुख और पीड़ा और सुख का मैं भेद बताती, दुख पीड़ा और सुख का मैं भेद बताती, मानव को सी जनता का मैं पाठ पढ़ाती, अगर मैं पेड़ होती, अगर मैं पेड़ होती। धन्यवाद। पेड़ों से पूछा हम कैसे रहेंगे, हम कैसे जिएंगे। उन्होंने जाके पेड़ों से पूछा, पेड़ों ने जाके उनको से पूछा, उन्होंने जाके उनको से पूछा, उन्होंने जाके मिट्टी से पूछा, हम कैसे रहेंगे, हम कैसे खिलेंगे, हम कैसे जिएंगे, हम कैसे भरेंगे। उन्होंने जाके फूलों से पूछा, फूलों ने जाके मिट्टी से पूछा। अंधेरों से हम घिरे हुए हैं, अंधेरों से हम घिरे हुए हैं, पल पल
ये सोचते सोचते मरे हैं हम कैसे जिएंगे, हम कैसे मरेंगे, हम कैसे जिएंगे, कैसे मरेंगे। हवाओं ने जाके पत्तों से पूछा, पत्तों ने जाके पेड़ों से पूछा, हम कैसे रहेंगे, हम कैसे जिएंगे, हम कैसे बढ़ेंगे, हम कैसे खिलेंगे। हवाओं ने जाके पत्तों से पूछा, पत्तों ने जाके पेड़ों से पूछा। वृक्ष लगाए हम वृक्ष लगाए हम आओ लेकर हम वृक्ष लगाए, आओ घर दिखाना जगह जगह हम पेड़ लगाए, जगह जगह हम पेड़ लगाए। वृक्ष लगाए हम वृक्ष लगाए हम पेड़ लगाए हम पेड़ लगाए हम वृक्ष लगाए, हरियाली बनाए, हरियाली से जीवन पाए, हरियाली से जीवन पाए, हरियाली से जीवन पाए, हरियाली से जीवन पाए, हरियाली से। वृक्ष लगाए हम पेड़ लगाए हम बच्चों तक इस पर्यावरण की मुहिम और वृक्ष बचाने के कार्य को पहुंचा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं पंजाब विश्वविद्यालय की प्रोफेसर रितु गुप्ता मैम को, जो कि हमारे जय मधुसूदन जय ग्रीन फाउंडेशन की पर्यावरण वीक, इस बार का थीम प्लास्टिक के ऊपर ही है कि प्लास्टिक वेस्ट को कैसे हम मैनेज करें, और उसी के ऊपर इनको छोड़ा था। 2-4 मिनट का टाइम है जो अपना प्रस्तुत करेंगे, फिर आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाया जाएगा। मेहता साहब छठ पे दिया करो फोन। मैं इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और सबसे पहले जो आज के प्रोग्राम के सूत्रधार हमारे शाही जी, अगर ये ना होते तो शायद हम सभी एकत्र ना होते। तो इनका मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने इस प्रोग्राम में मुझे चंडीगढ़ आए हुए महज 10 दिन हुए और इन्होंने समय निकाल के मुझे बताया, और मुझे बड़ा दिल से जुड़ाव है। इनफैक्ट सबको होनी चाहिए, मैं भी उसी में से एक हूँ। तो आज आने का मौका मिला, ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी की बात है कि इंडियन ऑयल का या आशीष सर्विस एसोसिएशन इसके लिए चुना गया। बीइंग ए डिविजनल हेड मुझे इस चीज़ का बड़ा गर्व है, और बड़ा तहे दिल से मैं आशीष सर्विस एसोसिएशन को भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस प्रोग्राम को अरेंज करने में जो भी मदद की। सो थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन। रही बात इंडियन ऑयल की, इंडियन ऑयल एक कॉरपोरेट, रिस्पॉन्सिबल कॉरपोरेट है जिसका मेन थीम ही है पहले इंडियन फिर ऑयल। तो पहले इंडियन होने के नाते इस इन्वायरमेंट पे जो भी लोग हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में हर आदमी का एक रिस्पॉन्स है कि इसको कैसे बचाया जाए, और इसके लिए सब लोग सब तरह से काम करते हैं। तो जिस आदमी से जितना बन पड़े, जैसे अभी मैडम ने इतना अच्छा संगीत दिया और उसमें पेड़ लगाने की बात कही, मैं तो कहता हूं कि ये 10 पेड़ क्या, एक आदमी की अगर कैपेसिटी 1000 पेड़ की हो तो 1000 लगाए। इसमें बिल्कुल अनंत संभावनाएं हैं देखने में जरूर, लेकिन इसमें आपको इतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा जिसका कोई बयां करना बड़ा मुश्किल है। तो मैं चाहूँगा कि सब लोग इस पर्यावरण वाले मुहिम से जुड़े। इंडियन ऑयल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाते हमेशा कार्यरत रहती है। अभी हम लोगों ने रिसेंटली इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल ये किया, वो भी एक पर्यावरण में बहुत मदद है। अभी E20 हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, जो अभी रिसेंटली चंडीगढ़ में एक और लुधियाना के एक पंप पे हमने शुरू किया है। आने वाले टाइम में एग्रो को बूस्टअप करने के लिए हम 20% इथेनॉल मिक्सअप करने जा रहे हैं, जो एक तरह से हाइड्रोकार्बन जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज को भी मदद करेगा और इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है।
तो आज पूरे भारत में जितने हमारे करीब 30,000 पेट्रोल पंप हैं, उस नेटवर्क के द्वारा कोई न कोई छोटे मोटे प्रोग्राम जिसकी जिस तरह से बन पड़ रही है, इस इन्वायरमेंट को सेफ गार्ड करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। तो दिस इज़ रियली मतलब बहुत ही सात्विक। और इसमें जब आप जैसे बुद्धिजीवी और इस तरह से एनजीओ और इस तरह से सेल्फ मोटिवेटेड लोग जब जुड़ते हैं, हमारे इतने सीनियर अधिकारी लोग जुड़ते हैं, तो और ज़्यादा एनर्जी के साथ सबको काम करने की जज्बा आ जाती है। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस थिंग एंड आई विश ऑल द बेस्ट कि इस इन्वायरमेंट के लिए हम सभी को जहाँ जिस तरह से बन पड़े बिल्कुल जुड़ना चाहिए। और इसी के साथ मैं आप सभी का फिर पुनः धन्यवाद इंडियन ऑयल की तरफ से करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा काम में या कचरा जाके नहीं। यहाँ पे बैठे मेरे पास कुछ संगी साथी, मैंने उनको कहा कि इसको खोली दो, तो उन्होंने ऐसे हम सब खोलते हैं, उन्होंने खोला और वो फट गया। तो देखना मैं यही चाहती थी कि हम सबकी आदत है कि हम लोग खोलते हैं और वो करके खोले और वो इसके साथ का हिस्सा रहे। तो एक छोटा सा योगदान इस पर्यावरण की तरफ हम सबका जरूर है। ये भी एक के बारे में हम सभी जानते हैं। मैं गांव से हूँ। मैंने वो समय देखा है जब गांव में कुएं से पानी निकालते थे। तो हम गए हुए जो गांव में कुएं से पानी निकालते थे, उसके बाद नल आगे घर घर पानी आ गया। हम लोगों ने अपनी जरूरत के मुताबिक, आप देखिए बड़े बड़े कारखाने लग गए, फैक्ट्रीज लग गई, उनका जो पानी है पोल्यूटेड पानी है, किसी ने भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाए है। उससे जो पानी नदियों, उसके लिए सरकार के माध्यम से एक मीटिंग हुई थी यूनिवर्सिटी में, उसमें नेशनल ट्रिब्यूनल के चेयरमैन भी आए थे। हमने वहाँ भी ये पॉइंट उठाया था। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि पानी के लिए हमें जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी हमें पीना चाहिए। घर मेहमान आते हैं, गिलास भर कर रखने की बजाय हम जग में पानी लाएं, गिलास खाली रखते हैं, जिसको जितनी जरूरत हो उतना पानी ले। नल का चल रहा है, नल चल रहा है, उसको बंद करें, जरूरत के समय चलाएं। अगर हम जा रहे हैं पब्लिक स्पेस में, कोई नल चल रहा है, हमें रुककर उसको बंद करना चाहिए। अगर लीकेज है, फिल्टरेज है, तो कंसर्न डिपार्टमेंट को अगर पॉसिबल हो तो हमें उनसे शिकायत करनी चाहिए। छोटा सा प्रयास इस पानी के लिए ये बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। हमने तो गांव में भी देखा चलता है। पानी की इम्पोर्टेंस उन लोगों को पूछो जिनको खेतों के लिए पानी नहीं मिलता, और 60-70 हज़ार लोग हर जिम्मेदार सुसाइड करते हैं पानी के लिए। पानी को बचाने के लिए हमें वही फसलें उगानी चाहिए जिसमें पानी की कम खपत हो। मैंने कुछ एरिया देखे हैं जहाँ पे फसल ज़्यादा लेने के लिए, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि फसल ज़्यादा लेने के लिए जैसे 60 दिन में चावल तैयार हो जाते हैं, समय से पहले लगा देते हैं, पानी नीचे से लेते हैं, पानी का लेवल नीचे चला गया। उसके बाद बासमती लगा देते हैं, उसमें भी वो है। क्रॉपिंग चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न नहीं है। यहाँ आपके किसान जिम्मेदार आपके संपर्क में, उनको समझाइए कि आप मोटे अनाज की तरफ बहुत ध्यान दें, मोटे अनाज की ध्यान दें। और हम जहाँ बैठते हैं, ये नहीं आज दोस्ती की, हम जहाँ कोशिश हो पानी के ऊपर जरूर चर्चा करें कि पानी को हमें बचा। तो तब से हमने ठान लिया है कि कार में एक बैग लेके चलते हैं, उस बैग में डालते हैं, उस बैग को आके जला देते हैं। तो ये हैं तरीके जी जिससे हम अपनी पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। मैं बहुत आभारी हूँ आशीष फिलिंग स्टेशन एंड नरेश जी का, जिन्होंने मैडम का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे ये मौका दिया। एंड आई होप आप सबको and I hope everyone has the best times in the future. That's all I can hope. And of course, our country is wonderful. And मैं जय हिंद के साथ अपनी आगाज़ करूँगा। जय हिंद। मैं बहुत आभारी हूँ जी नरेश जी का, जिन्होंने मुझे 2-3 दिन पहले फ़ोन करके पूछा कि अगर आप आएंगे। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आप सबके बीच आज मैं बहुत खुश हूँ जी कि आज मैं आप सबके साथ इधर इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर
पर्यावरण को किस तरह हम आगे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में कुछ विचार जो मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बिफोर, मैंने तकरीबन 37 साल फौज में बिताए हैं। यंग एज में गए थे 20-21 साल की उम्र में एंड तकरीबन 58 पे रिटायर हुए। लेकिन उस अनुभव जो मेरे हैं वो ये हैं, जब हम कैंटोनमेंट में जाते थे हम हमेशा ये देखते थे कि कैंटोनमेंट्स और जो सिटी है उसका टेम्परेचर डिफरेंस 2-3 डिग्री कम क्यों है। उसका एक रीज़न था, कैंटोनमेंट्स में पेड़ों की भरपूर मात्रा लगाई जाती है एंड ये तकरीबन हर किसी भी का कोई अगर एक बच्चा पैदा होता है उसका पेरेंट खुद आके, एक लड़की होती है तो 11 पेड़ और एक लड़का होता है तो 1 पेड़ जरूर लगाता है। सेकंड, तो इसीलिए हर कैंटोनमेंट के अंदर टेम्परेचर डिफरेंस, आप चंदी मंदिर में चले जाइए, चंदी मंदिर में आपको ये डिफरेंस मिलेंगे। मैं रांची में रहा हुआ हूँ, रांची में ऑल राउंड पेड़ों मतलब हैं, लेकिन कैंटोनमेंट का कुछ और ही था। सेकंड थिंग, जब तक हम एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स नहीं इन्वॉल्व होंगे इस पर्टिकुलर मुहिम में, ये आगे नहीं बढ़ने वाला। बिकॉज जिसने पेड़ काटना है उसने तो काटना ही है, इसमें कोई शक नहीं। कहना चाहूँगा कि मुश्किलों के बावजूद भी अपनी कोशिश जारी रखें और नतीजा देखने में मिलेगा ही मिलेगा। आई एम अ पॉजिटिव पर्सन। अच्छी बात है, अच्छा काम हो रहा है और भविष्य अच्छा है। ये कितना भी मुझे आसपास दिख रहा है तो मैं एक चश्मा दूसरे तरह का लगा के रखता हूँ, इतना ही कहूँगा। मैं इस मौके पे, पलक है यहाँ पे या चली गई? ठीक, मैं उनके लिए 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि पलक के गीत को सुन के और जिस तरह से उसने गीत हम सबके सामने रखा, मुझे लगा जैसे हम सत्संग में, धार्मिक सत्संग में हम सब कभी न कभी जाते हैं, गए होंगे और फ्री होके टोटली वहाँ पे अपनी पूरी आइडेंटिटी भूल के सत्संग में शामिल हो जाते हैं। वो आज उसने कर दिखाया यहाँ पे। उस उत्साह से शब्द अच्छे थे गीत के, उसने प्रस्तुत अच्छे तरीके से किया और अपने उत्साह से सब लोगों को जोड़ लिया अपने साथ। तो शायद ऐसे वर्कर्स और ऐसे वॉलंटियर्स की आपको प्रभुनाथ जी और ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा कविता लिखने वाली जो हमारी कवित्री थी, क्या नाम है? ब्यूटीफुल पोएट्री दैट वी हैव हर्ड। इतना तो देखने को मिला कि यह विश्वास है कि हमारे बीच यंग जनरेशन के मन में इस फील्ड के बारे में अपने कविता के माध्यम से, मैं चंडीगढ़ के, लेकिन हरियाली में बहुत इंक्रीज़ हुआ है। और बतौर म्यूनिसिपल कमिश्नर उसके बाद मैं राजभवन में रहा, गवर्नर साहब के सेक्रेटरी के तौर पे, काफ़ी कुछ देखा है बदलाव होते हुए शहर में। पानी के मामले में भी चंडीगढ़ इस पूरे एरिया में अग्रणी है, गंदे पानी की ट्रीटमेंट को लेके और टर्सरी लेवल की ट्रीटमेंट को करके उसको यूटिलाइज करने के लिए। तो ये अच्छी चीज़ें जो हम यहाँ देख रहे हैं, शायद जहाँ कहीं और भी हम जाएं, यहाँ तो हो रहा है, यहाँ आप करेंगे ही। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग चूँकि जनता के बीच में रहते हैं तो हमारी कुछ अपेक्षाएं होती है। सर ने बहुत अच्छे ढंग से, क्योंकि उनका जो अनुभव है उस ढंग से बड़े एक अभिभावक के रूप में उन्होंने मार्गदर्शन किया, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। क्योंकि हमें कुछ भी मिल जाए फिर भी जनता की अपेक्षाएं तो बढ़ती रहती है, तो कंपेयर नहीं करेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे नहीं। तो कितना अच्छा मार्गदर्शन इन्होंने दिया। और मैं बताऊंगा कि हमारे बीच एक स्थानीय पार्षद जसवीर भाई थे, हमारे पर्यावरण से जुड़ी हुई, शिक्षा जगत से जुड़ी हुई श्रीमती मोहिंदर कौर जी भी जो नॉमिनेटेड काउंसलर हैं, मनोनीत पार्षद हैं और बहुत अच्छा काम है।
प्रिपरेशन, पार्टिसिपेशन, प्लांटेशन और प्रोटेक्शन। जो आज हम कर रहे हैं ना, ये जो हम पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, जन भागीदारी कर रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी जरूरत है। और यही चीज हमारे अभिभावक स्वरूप हमारे MP सिंह साहब ने आप बताया, जो उनका लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा, मेजर जनरल रुपिंदर सिंह साहब जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी रहे, उनका अनुभव रहा है। क्योंकि बिना डायलॉग, बिना पार्टिसिपेशन के कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद इसमें 5S है। S क्या है? साइट है, स्पीसीज है, सैपलिंग है, सिमेट्री और सिस्टमेटिकली है। क्योंकि चंडीगढ़ अभी आपने सुना कि बहुत खूबसूरत और हरियाली शहर बनाया गया है, लेकिन कहीं न कहीं बात दुख इसलिए होता है कि पहले तो लोगों ने अच्छा करके दिया है, जब हम उसको कुछ गलती से, अपने नासमझ से खराब करते हैं तो दुख तो होता है, क्वेश्चन उठता है। और एक जनता की जन भावना है, क्योंकि हमारे कई जगह सिमेट्री को खराब किया जा रहा है, कई जगह सिस्टमेटिक जो लगा हुआ है उसको खराब किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की जरूरत है, और इसीलिए पैम्पलेट आपके हाथों में जाएगा, इसको देखें और एक दूसरे तक पहुंचाएं। इसके बाद फिर बड़े प्रोग्राम होंगे, आप सभी को आमंत्रित किया जाएगा। सभी जो भी यहाँ पे आए हैं, आज अनिल जी आए हैं, राजेंद्र सिंह जी आए हैं, नरेश कोहली जी ने वेस्ट के ऊपर कितना अच्छा अपने एक छोटे से घर में काम किया, देखने लायक है। हमारे अपना अनूप जी आए हैं, संजय जी बैठे हैं, इस लेक की रख रखाव करते हैं। ऐसे ऐसे तमाम, किसका नाम लो, राजीव जी बैठे हैं जो मोहाली से हैं, कल हमने जो प्लांटेशन की उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि मैं उसकी देखभाल करूंगा, जो आपके समाज के साथ हैं। तो ऐसे ऐसे हर कोई यहाँ पे स्वरमन यूथ वेलफेयर और नेहा जी हैं जो पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए काम कर रही हैं, वो भी आई हैं। क्योंकि इसके बाद हम लोगों ने एक लाइफ मिशन के तहत जो प्रधानमंत्री जी का चल रहा था आगाज, आज उसका समापन होगा। हम लोग एक शपथ ग्रहण भी करेंगे जिसमें वो पर्यावरण बचाने के ऊपर संदेश दे रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस ब्राउचर का हम पहले विमोचन करें, उसके बाद अपने बड़े भाई और आइए महात्मा जी, आपका आशीर्वाद चाहिए सबको। कहाँ छुप के खड़े हो आप? उमाशंकर जी आए नहीं। हमने मिलकर के गायत्री परिवार ट्रस्ट और जय मधुसूदन जय श्री कृष्णा फाउंडेशन के साथ हरियावल पंजाब चंडीगढ़ चैप्टर से, चंडीगढ़ ही नहीं पूरी ट्राई सिटी में इतने पौधे लगाए हैं कि आज उनकी हम संख्या करना भी भूल गए। और ये अधिकतर संदेश प्रभुनाथ शाही जी दिया करते हैं। केवल पौधा लगाना ही हमारा काम नहीं है, पौधा लगा करके उसकी देखभाल करना भी हमारा काम है। जैसे हमारे परिवार में बच्चे पैदा होते हैं, उनकी परवरिश हर तरह से उचित तौर पर हम करते हैं, उसी प्रकार जब हम एक पौधा लगाते हैं तो उसके बारे में पहले ही सोचते हैं कि इसकी परवरिश कैसे करनी है, इसको खाद कब देनी है, इसको पानी कब देना है। मैं जब भी इनसे मिलता हूं, हमारी कभी कोई चर्चा नहीं होती सिवाय इसके कि चंडीगढ़ में पानी की कोई कदर नहीं हो रही है। पानी अगर हम पौधों के पास पहुंचाएं, वृक्षों के पास पहुंचाएं, तो उनको लाभ हो सकता है, उनसे हमें भी लाभ हो सकता है। आदरणीय MP सिंह जी ने बताया, मुझे मालूम है, मैं भी चंडीगढ़ प्रशासन में रहा हूं, ये स्टेट ऑफिस में भी रहे तब, और उसके बाद फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर रहे, गवर्नर हाउस में रहे। तो इनका हमेशा यही प्रयास रहा है प्रशासन के अलावा कि सड़कों के किनारे पे पहले हम पौधे लगाएं। और आज वो मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, कोई चाहता है कि उस कॉलोनी में मुझे थोड़ी सी जगह मिल जाए, माहौल वहाँ पर मेंटेन करके रखी हुई है, ये काबिल तारीफ है, अत्यंत सराहनीय है। देखने को मिलती है और पानी की भी उचित व्यवस्था है कि पौधों की देखभाल एक एक व्यक्ति अपने मन से करे, कहने की आवश्यकता नहीं है। जितना ये जोर हमारे भाई प्रभुनाथ शाही जी लगा रहे हैं इस पर,
इन्होंने सब पर्यावरण के इस शुभ दिन पर एक चार्ट पर्यावरण के प्रति प्रेरित करते हुए सभी के हाथ में बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट पर्यावरण के प्रति सभी का दिल से धन्यवाद। और इन नेक कार्यों के लिए आए हुए मेहमानों को जानकारी देते हुए मिस्टर नरेश पुरी जी और मिसिज नरेश पुरी जी अपनी खूबसूरत बगिया का सुंदर नज़ारा इनके साथ बातचीत करके साझा करते हुए बहुत ही सुंदर वातावरण सेक्टर 42 में पेट्रोल भरवाने के साथ साथ आप खूबसूरत वातावरण का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर छाया के साथ साथ बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे मिस्टर नरेश पुरी ने अपने हाथों से मिसिज पुरी ने संजोए हैं। देखकर हर किसी का मन खुश हो जाता है। तो अंत में बातचीत करते हुए और विदाई लेते हुए प्रतिज्ञा के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए प्रतिज्ञा के प्रति जाते हुए प्रतिज्ञा का आनंद अपने परिवार, मित्रों एवं अन्य लोगों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों एवं व्यवहारों के महत्व के विषय में सरल रूप से प्रेरित करूँगा। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय